दुनिया एक ऐसी जंग के करीब पहुंच चुकी है जो सिर्फ मशरिक वस्ता यानी मिडिल ऑफ ईस्ट तक महदूद नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती थी। मिसाइल तैयार थे, फौजें अलर्ट थी। ट्रंप की पहले धमकियां एक्स फॉर्मर ट्विटर पर आ रही थी, फिर गाली गलौज पर उतर आया। वक्त भी मुकर्रर हो चुका था, वर्ल्ड वार 3 का खदशा था। सिर्फ एक लम्हा, एक फैसला और एक हुक्म का इंतजार था जो दुनिया की तारीख बदल सकता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमानुल्लाह। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अप्रैल 2026 में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। हर गुजरते लम्हे के साथ खतरा बढ़ रहा है। आलमी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये तनाज़ा किसी भी वक्त एक आलमी जंग में तब्दील हो सकता है। ईरान पर इसराइली हमले शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। खलीज में अमेरिकी जहाज तैनात हो चुके हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि आबनाए हुर्मुज़ पिछले कई दिनों से बंद है, यानी स्ट्रीट ऑफ हुर्मुज़ ईरान की जानिब से, जहां से आधी दुनिया की मईशत का टायर चलता है। यकीनन आपने महसूस कर ली चुका होगा कि भारत और पाकिस्तान इस जंग का डायरेक्ट कोई हिस्सा नहीं थे, पर पेट्रोल की गैर फराहमी से साउथ एशिया में तेल की कीमतों में तारीखी तब्दीली आई। हमने आबनाए हुर्मुज़ पर एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। वापस आते हैं अपने मौजू पर। इसी इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में एक ऐसा मुल्क आया जिसने खामोशी से खेल बदल दिया। पाकिस्तान, जिसने 2 बड़ी कुव्वतों को एक छत के नीचे लाकर 2 फेज पीस ऑफ स्ट्रेटेजीज पेश की। इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने मुसलसल आलमी रहनुमाओं से राब्ता किया, वाशिंगटन के साथ हंगामी कॉल्स की, तेहरान के साथ एतमाद साजी की, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक को साथ मिलाया, एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई, जिसमें पहले मरहले में फौजी जंग बंदी और दूसरे मरहले में बाबाना मुज़ाकरात थे। इस हिकमत अमली का मकसद सिर्फ वक्ती सुकून नहीं, बल्कि जंग को मुकम्मल तौर पर रोकना है, वक्त हासिल करना है, कशीदगी को कम करना है। फिर वो फैसला कुन लम्हा आया जब दुनिया सांसें रोके बैठी थी। ट्रंप की डेडलाइन से चंद घंटे पहले अचानक एक खबर आई, 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी का ऐलान हो चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका आर्जी तौर पर हमला रोकने पर इत्तेफाक किया। बस जाहिर एक छोटा कदम था, लेकिन हकीकत में एक मुमकिन आलमी जंग को रोकने का लम्हा था। नेगोशिएशन में ईरान ने 8 मुतालबात रखे। नंबर 1, अदमे जाहिरियत की जमानत। अमेरिका इस बात की कानूनी और पाबंदी जमानत दे कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। नंबर 2, पाबंदियों का खात्मा। ईरान पर आए तमाम बुनियादी और सानवी अमरीकी इक्तिसादी पाबंदियों को मुस्तकिल तौर पर खत्म किया जाए। नंबर 3, अमेरिका अफवाज का बेदखल होना। खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों से तमाम लड़ाका अफवाज को निकाला जाए। नंबर 4, यूरेनियम अफसोदगी का हक। ईरान के यूरेनियम अफसोदगी करने का हक को तस्लीम किया जाए। नंबर 5, तमाम तर पाबंदियों का खात्मा होना। ईरान मुखालिफ तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस का खत्म होना। नंबर 6, आबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कब्जा और अथॉरिटी का होना। नंबर 7, जंगी नुकसानात का मुआवजा, तमाम तर नुकसानात का मुआवजा फराहम करना। नंबर 8 और आखिरी, तमाम महाजों पर फौरी तौर पर 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल जंग बंदी की जाए। ईरान की जानिब से ये तमाम तर शराइत पर जंग बंदी पर रजामंदी की गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। इजराइल अपनी आदत से मजबूर कोई भी जहाराना कदम उठा सकता है, तो ये मुज़ाकरात बेमाना हो जाएंगे। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान कामयाब कैसे हुआ? जवाब बिल्कुल सादा है, तवाज़ुन। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो तीनों ममालिक से ताल्लुकात रखता है। ये तवाज़ुन इसकी सबसे बड़ी ताकत बना। पाकिस्तान ने सिर्फ जंग को वक्ती तौर पर खत्म नहीं किया, बल्कि खुद को एक ग्लोबल पीस मीडिएटर के तौर पर मनवा लिया। ये लम्हा पाकिस्तान की सफारती तारीख में एक अहम संगे मील बन सकता है, लेकिन असल इम्तिहान बाकी है। क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल अमन में तब्दील हो सकती है? क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे या सिर्फ एक ब्रेक है एक बड़ी जंग से पहले का? मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद आलमी सफारतकारी का मरकज बन जाए
کیونکہ دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان صرف ایک تماشائی ملک نہیں بلکہ ایک پیس آف میڈیٹر کے کام بھی کر رہا ہے، بلکہ ایک ایسا کھلاڑی جو حالات کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب فیصلہ وقت ہی کرے گا کہ یہ امن قائم رہتا ہے، یہ تاریخ ایک نئے تنازع کی گواہی دیتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پاکستان واقعی میں اس خطے میں امن لا سکتا ہے یا صرف ایک عارضی خاموشی ہے؟